नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं का ये कंसर्न है कि सब कुछ करके थक चुके हैं। हमने लेग अप द वॉल पोजीशन भी किया और भी बहुत सारे हमने टिप्स एंड ट्रिक्स किए हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है हमें। हम जब भी इंटरकोर्स करते हैं सब कुछ बाहर निकल जाता है, कुछ भी अंदर नहीं बचता है। तो कंसीव क्या इसी वजह से नहीं हो रहा है? कब तक होगा? या फिर ऐसा आप ही के साथ हो रहा है या हर महिला के साथ होता है? तो ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपका जो इंटरकोर्स होता है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है, और इसी के बाद जो स्पर्म्स होते हैं उसका काउंटिंग अंदर अच्छे से जाना चाहिए, जिसकी मोबिलिटी अच्छी हो, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी अच्छी हो, तभी आपको कंसीव होगा, तभी आपका एग फर्टिलाइज्ड होगा। जब आप इंटरकोर्स करते हैं ओवुलेशन के दौरान, और जितने भी स्पर्म्स होते हैं, सो फ्रेंड्स ये मिलियंस में होते हैं। मिलियंस यानी करोड़ों स्पर्म्स निकलते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपका जो इंटरनल एरिया होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, ये कुछ इंचेस के होते हैं, और जिसका जो रूट होता है इसमें काफ़ी सारी बाधाएं होती हैं, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, कभी आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है हार्मोन का वो ठीक नहीं होता है। तो इसमें कितने सारे जो सेल होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो डेड हो जाते हैं इस दौरान। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। वो कुछ 100 में ही बचते हैं, यानी करोड़ों स्पर्म्स एंटर तो करते हैं, लेकिन करीब 400 से 500 ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं और जाकर के अंडे के चारों तरफ लिपट जाते हैं। और इनमें से केवल 1 स्पर्म्स ऐसा होता है जो एग में एंटर करता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन जब आपकी परेशानी इस पे डिपेंड करती है कि जो भी आपके अंदर आ रहा है वो बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो जब अंदर कुछ भी नहीं जाएगा तो फिर कैसे कंसीव होगा? यही बेसिकली आपके भी माइंड में चलती हुई बातें रहती हैं, जो महिलाओं को बहुत परेशान करती हैं। हर समय इंटरकोर्स के दौरान आप यही सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है और कंसीव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एक हेल्दी स्पर्म्स चाहिए आपके एग को फर्टिलाइज करने के लिए। इसका मतलब करोड़ों स्पर्म्स जो होते हैं वो आपके एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 स्पर्म्स होता है जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा इन करोड़ों स्पर्म्स में से अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ओवुलेशन के दिनों में, अगर आप ओवुलेशन अपना समझती हैं, सिम्टम्स को महसूस करती हैं और उसी दौरान संपर्क में रहती हैं, तो ये सारे स्पर्म्स जो हैं सबसे पहले आपके सर्विक्स में एंटर करते हैं, ठीक है। देन ये चले जाते हैं बर्थ कैनाल में और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपोजिशन का इस वजह से काम होता है क्योंकि इस सेल्स की लाइफ करीब 4 to 5 डेज होती है। अब फ्रेंड्स, जो इसकी लाइफ 4 to 5 डेज की है, तो ये यहाँ पे बर्थ कैनाल में वेट करता है, फिर से ये ट्रैवल करता है और वेट करता है कि जब तक आपके ट्यूब के अंदर, यानी आपका स्त्री बीज आपके अंडाशय से अंदर निकल के ट्यूब में ना आ जाए, नली में ना आ जाए, तब तक ये वेट करता है। अगर ओवुलेशन का टाइम मैच करता है और एग आपका ट्यूब में आ जाता है, तो इस सेल्स तुरंत जाते हैं एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि जब आप संपर्क बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आपके शरीर के अंदर सब कुछ जा रहा है या नहीं, आपके एग के पास सब कुछ जा रहा है या नहीं, क्योंकि जब करोड़ों निकलते हैं सेल्स, तो एक ना एक आपके जो एग होता है उसके पास जाना बिल्कुल निश्चित होता है। बट फ्रेंड्स, गड़बड़ी कहाँ पे आती है? जब आप ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आपका पीरियड इरेगुलर है, आपको पता नहीं है कि ओवुलेशन आपका कब हो रहा है, और उन दिनों में आप संपर्क बनाते हैं जब आपका एग निकल ही नहीं रहा है, तभी आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवुलेशन को ट्रैक करना चालू कर दीजिए। ओवुलेशन के लक्षण होते हैं कुछ, आप लक्षणों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हैं, तो ओवुलेशन किट है मार्केट में, इनको आप देखिए, इनको आप परचेस करिए और इसमें आप चेक करिए कि आपका कैसा ओवुलेशन का टाइम आ रहा है पीरियड के अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है, तब 13वें दिन से आपका ओवुलेशन चालू हो जाता है। आप संपर्क में रहते हैं और बार बार आप ओवुलेशन ट्रैक कर रहे हैं और उसी दौरान संपर्क में रहते हैं, तो अपने कंसीव के चांसेस को और हाईली करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए फर्टिलिटी, आप क्या करिए कि लेग अप द वॉल पोजीशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेग अप द वॉल पोजीशन आपको इंटरकोर्स के बाद करना होता है, लेकिन इंटरकोर्स के पहले एक काम करें कि आप अपने कमर के नीचे एक तकिया जरूर लगा लें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हिप आपका ऊपर हो जाएगा, तो जितने सेल्स हैं उसको अंदर जाने में और भी ज़्यादा
आसानी हो जाएगी। इसी के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अगर आप लेग अप द वॉल पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं तो 15 मिनट तक आप किसी भी करवट बदल करके लेट जाइए, जैसे राइट हो गया या लेफ्ट हो गया वैसे ही लेट जाइए। उसके बाद आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब तरीकों से भी आपको दिक्कतें हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ थ्रू आउट बाहर चला जा रहा है, तो फिर आप मेंस्ट्रुअल कप का सहारा ले सकती हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है पीरियड के दौरान तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इंटरकोर्स के तुरंत बाद मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने में। सो मेंस्ट्रुअल कप भी एक बहुत अच्छा सहारा हो सकता है कि सब कुछ अंदर ही रहे, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप साफ होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना होगा आपको, हर बार आपको उसको सैनिटाइज करके रखना होगा, तो थोड़ा हाइजीन का उसमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात कि आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना आना चाहिए तुरंत, नहीं तो लगाते दौरान ही सब कुछ बाहर आ जाएगा स्ट्रेस लेने की वजह से। तो ये मेंस्ट्रुअल कप का जो इंस्ट्रक्शन है जब आप परचेस करेंगे उसमें दिया हुआ रहता है, तो उसके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप का थोड़ा आप अभ्यास कर लीजिए पहले से ही, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। जितने भी आपके सेल अंदर जा रहे हैं वो सब काम के हैं, आप बस यही सोच के और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं वो करने में पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपका कोई भी टिप एंड ट्रिक्स काम नहीं करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जब भी 15 मिनट तक लेटे रहिए, जो भी आप इंटरकोर्स के बाद मेथड यूज़ करें हैं, इसके बाद वॉशरूम जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वॉशरूम यूज़ करना इस समय ज़रूरी होता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। अगर इस बारी आपने देरी कर दी, बहुत सारी महिलाएं क्या होती है सोचती हैं पूरा ओवरनाइट ऐसे ही रह जाएंगे तो जल्दी कंसेप्शन हो जाएगा, इसके चक्कर में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब इन्फेक्शन हो गया यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट टाइम जब आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका जो सेल आएगा पार्टनर से वो डेड हो जाएगा सर्विक्स पे ही, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादातर सर्विक्स पे ही होता है। सो फ्रेंड्स इन्फेक्शन से बिल्कुल बच के रहना है। इंटरकोर्स के जस्ट बाद आपको 10 to 15 मिनट बाद वॉशरूम यूज जरूर करना है। सो फ्रेंड्स आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको काम करना है, किस बेसिस पे आपको कंसीव करना है, और यही सारे वो चीज़ होते हैं जो नेचुरल कंसेप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना। तो फ्रेंड्स ओवुलेशन कैलकुलेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओवुलेशन पे पूरा ध्यान रखिए। ओवुलेशन कैलकुलेशन के जितने भी मेथड और सिम्टम्स हैं वो सारे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं और ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी होप के साथ कि आप जल्द से जल्द माँ बन जाए, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना पूरा ख्याल रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्कार।